सबसे पहले हम अपने लेंथ का साइज लगा लेंगे। कितना है मेरा 13 है तो मैंने 14 लगाया है, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे मार्जिन के लिए। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। कमर मेरा 31 में 2 सूत कम है तो उतना लगा के 1 इंच देखो डॉट के लिए लगाया। उसके बाद 2 इंच मार्जिन। उसके बाद 4 इंच पे डॉट देंगे हम। आप अपने हिसाब से दे सकते हो, 4 इंच इधर भी लेंगे। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट मेरा 36 है तो 36 का चौथा भाग 9 इंच हुआ। 9 इंच लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और उसके बाद गले का ब्रॉड लेंगे हम 3 इंच। 3 इंच लेके आप 34 से 38 40 तक 3 इंच ब्रॉड ले सकते हो। 34 से कम है तो 3 इंच नहीं और कम लेंगे। उसके बाद ये कंधी हमारा कितना रखना है उतना साइज से चेक कर लेंगे। उतना फिक्स लेके हाफ इंच मार्जिन लेंगे। मार्जिन लेने के बाद ऊपर चेक करेंगे कितना है, सेम उतना ही नीचे रखेंगे। आप 6 इंच हमने लिया है, मगर आप 5.5 भी ले सकते हो। आपका चेस्ट कम है, 30 है, 30 है, या 30 से कम 28 है तो आप 5 भी ले सकते हो। 5 लेके शोल्डर नेक का ब्रॉड 2.5 इंच ले सकते हो आप। उसके बाद हम गले की मार्किंग करेंगे तो गला डीप कितना है, कंधे से कंधी पकड़ के उसका सेंटर लेके ऐसे लगा लेंगे। और उसके बाद गले की मार्किंग कर लेंगे। गले की मार्किंग अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड कर सकते हो, आपको अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कर सकते हो। उसके बाद हम पूरी मार्किंग कर लेंगे और साइड से हाफ इंच क्रॉस कर देंगे, क्योंकि डॉट डालेंगे तो सीधा आ जाएगा। अगर क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस करना कंपलसरी है सब में। अगर एक क्रॉस नहीं करेंगे तो साइड से जब डॉट डालने के बाद वो नीचे जाएगा, क्रॉस में तो अच्छा नहीं लगेगा वो। और ऊपर नेक पे कंधे पे 2 पॉइंट डाउन कर देना है, क्योंकि आपका कंधी बार बार गिरेगा नहीं। और उसके बाद गले की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आपको आर्म होल चेक करना है। आर्म होल आपका कितना है उस हिसाब से चेक करना है। आर्म होल आपका जितना है उस हिसाब से आपको फिक्स आना चाहिए। मेरा 15.25 है तो 15.25 के लिए मैं यहाँ पे 5.5 में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाऊंगा। और उसके बाद मार्किंग कर लेंगे, रख के देख लेंगे। अगर आपका थोड़ा छोटा बड़ा आ रहा है तो ऊपर नीचे कर सकते हो आप। ऐसा एक आपका फ्रेंच स्केल स्केल है तो उससे आपको आर्म होल का निशान लगाने में, गले का निशान लगाने में बहुत ईजी होगा। उसके बाद आपको एक बार मार्किंग देख लेनी है, आपका आर्म होल कितना आ रहा है। अगर आपका आर्म होल छोटा बड़ा आ रहा है तो ऊपर नीचे कर सकते हो। आपका आर्म होल एकदम फिक्स आना चाहिए, नहीं तो बाद में टाइट पड़ेगा, कुछ पड़ेगा। और आपका डॉट का निशान नीचे से 4 इंच पे ले सकते हो। उसके बाद आपको एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है कि आपका आर्म होल कितना है, कितना नहीं है। आपको फिक्स आना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको एक बार भी अल्टर नहीं आएगा। अगर आप कटिंग के टाइम 2 मिनट लेट तक कर लोगे तो आपका बार बार अल्टर नहीं आएगा। आप एक बार कटिंग में ही पूरा चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग ऐसे कटिंग करोगे तो आपका बार बार कुछ अल्टर वगैरह नहीं आएगा। और उसके बाद आप आराम से उसी मार्किंग पे कटिंग कर सकते हो। नीचे का हमेशा सब ब्लाउज में ऐसे ही हाफ इंच से 1.25 इंच तक डाउन, ऊपर डाउन कर देना। और कंधी पे भी 2 पॉइंट डाउन कर देना, क्योंकि कंधी नहीं गिरेगी। उसके बाद बराबर पूरा कटिंग कर लेंगे हम उसी मार्किंग पे। पूरा उसी मार्किंग पे कटिंग करने के बाद आप कचका लगा लोगे सब तरफ, आपको जहाँ पे ज़रूरी है। ये सब करने के बाद अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे इसके बाद। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कैसे कटिंग करते हैं। हम ये देखो ऐसे बिछा लेंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे। अच्छे से कपड़े को साफ रखना है, नहीं तो फिर अगर फोल्डिंग हो गया है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार ब्लाउज में चेक कर लेना है, आपको स्ट्रेट होना है या फिर नॉर्मल होना है। तो हम
3 टक्स का बना रहे हैं, 3 डॉट वाला बना रहे हैं, तो हम क्रॉस में रखेंगे हल्का सा क्रॉस में रखने से क्या है कि अगर थोड़ा सा टाइट होगा तो वो खींच के अपने आप लूज हो जाएगा। इसके लिए क्रॉस में रखते हैं। और उसके बाद ये आगे हुक और हाई के पट्टी के लिए 3 पॉइंट मार्जिन ले लेंगे। और मार्जिन लेने के बाद नीचे मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से पूरा ये गले का ब्रॉड निशान लगा के कटिंग कर देंगे। पूरा आर्म होल तक कटिंग कर देना है, एकदम फिक्स बराबर कटिंग करना है, छोड़ कर नहीं कटिंग करना है। बराबर कटिंग करने से क्या है, आपको डॉट डालने में आसानी होगी। ये पूरा बराबर कटिंग करने के बाद हम बैक को हटा देंगे, साइड में रख देंगे। पूरा बैक को साइड में रखने के बाद अब आपका फ्रंट का गला कितना है, आगे का गला डीप कितना है वो चेक करेंगे। आपके आगे का गला जितना है उतना ही चेक करके ब्लाउज में लगाएंगे। आपको अच्छे से एकदम बराबर चेक करना है, अच्छे से बिछा के आपका गला जितना है उतना ही रख देना है। हमारा गला जितना है 6.5 है, तो 6.5 में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ऊपर मार्जिन जाएगा और नीचे भी मार्जिन जाएगा, गले में भी मार्जिन जाएगा, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे तो कवर होके 6.5 आ जाएगा अपने आप। उसके बाद मार्किंग कर लेंगे गले की। गला आपको कैसा चाहिए, ब्रॉड चाहिए या नॉर्मल चाहिए, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आंटी का है अगर, तो आंटी ज़्यादा ब्रॉड नहीं पहनते हैं। आंटी का एकदम 3 इंच ऊपर लिया है तो 3 इंच ही नीचे लेके उसी में राउंडिंग देना है। और अगर ब्रॉड होना बोले तो आप ऊपर 3 इंच लेके उसके बाद नीचे 3.5 4 लेके ऐसा राउंडिंग दे सकते हो। ऐसा देने के बाद आप ऐसा डॉट का मेज़रमेंट कर सकते हो, डॉट कितने इंच पे डली हुई है उस पर। अगर बॉडी मेज़रमेंट है तो उसका अलग है, डॉट पॉइंट उसका रहेगा। आपका डॉट पॉइंट जितना रहेगा उतना लगा के 36 में 1.25 इंच डॉट दे सकते हो, 1.25 इंच इधर 1.25 इंच उधर, और दोनों साइड का मिला के 2.5 इंच हो जाएगा, तो 2.5 इंच आप दे सकते हो। अगर 36 साइज के ऊपर रहेगा, 38 रहेगा, 40 रहेगा, तो 40 साइज में 1.5 इंच का देना है। 3 इंच का पूरा टोटल डॉट 3 इंच का देना है, पूरा टोटल 3 इंच का देना है 40 में, और 36 में 1.25 इंच का 2.5 इंच का देना है। ठीक है। अभी मेरा डॉट पॉइंट देखो मैंने कितना 10 इंच पे लगाया है, तो आपका आपके हिसाब से लगा सकते हो। मेरे पास तो साइज है, मैं साइज के हिसाब से बना रहा हूँ। आप मेथड देखिए खाली, और साइज कितना लगा रहा हूँ, ये हर साइज के लिए नहीं है, 36 साइज के लिए है। तो मैंने देखो 4.25 इंच पे इधर लगाया, तो 4.25 पे ही नीचे लगाएंगे। उसके बाद सीधा मार्किंग कर लेंगे दोनों लाइन पे। उसके बाद 1.25 इंच हमको अंदर लेना है उससे, नहीं तो हमारे हुक और हाई की पट्टी बड़ी हो जाएगी, तो हमें छोटा रखना है, इसलिए ये हुक हाई की पट्टी हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने अंदर लिया है। उसके बाद 1.25 इंच इधर लेंगे और 1.25 इंच इधर भी लेंगे। मेरा 36 साइज है, 36 इंच, 36 में 1.25 इंच 2.5 इंच का डॉट डालेंगे। तो अभी 3 इंच हमको चेक कर लेना है, क्योंकि हमने क्रॉस किया है तो एक साइड का बढ़ जाएगा, तो 3-3 इंच तीनों पे एक बार चेक कर लेना है। 3-3 इंच चेक करने के बाद बराबर कर लेंगे। उसके बाद ऐसे मार्किंग कर देंगे, तो अभी क्या है, हमारी हुक काज की पट्टी बड़ी नहीं होगी, और उसी मार्किंग पे हमको कटिंग कर लेना है। अगर हम ये 1.25 इंच क्रॉस नहीं करते तो हमारी हुक और हाई की पट्टी बहुत बड़ी हो जाती, और हमको ऐसे रख के एक बार चेक कर लेना है हमारा पूरा बराबर आ रहा है या छोटा बड़ा पड़ रहा है। अगर छोटा बड़ा है तो आप ऐसे कट कर सकते हो उसको, और आप उसके बाद
कचका मार सकते हो, ऐसा चटके लगा के रख दे सकते हो, क्योंकि बनाने वाले को आराम होगा ऐसे। और उसके बाद डॉट की मार्किंग कर सकते हो आप टेप से भी चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। तो उसके बाद हम डॉट ऐसा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि आपका फिक्स तभी आएगा जब फोल्ड करोगे। ये डॉट के लिए है, आपके चेस्ट के लिए लूजिंग तभी आएगा जब आप फोल्ड करके रखोगे। उसके बाद आपको बैक को उठाना है और आगे साइड से जो हुक काज के लिए हमने मार्जिन छोड़ा था वहाँ से बराबर रख के ऊपर से मिला के ऐसा मार्किंग कर लेना है गले के आर्म होल के लिए। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी 31 में 2 पॉइंट कम है, तो 7.5 में 2 पॉइंट कम लेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ चेस्ट 36 है तो 36 पे मार्किंग करके उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे और स्केल से मिला देंगे वो। कमर हमारी देखो 31 में 2 पॉइंट कम है, इसलिए हमने लिख दिया है। ऐसा मिलाने के बाद आपको बैक उठाना है और साइड चेक कर लेना है कि छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको स्टिचिंग में सिलाई में प्रॉब्लम होगी साइड मारते समय। तो आप ऐसे बराबर कट कर सकते हो। पूरा कट करने के बाद आपको डॉट प्रेस मार के पूरा साफ नहीं करना है, आपको फ्रंट साइड का कट करना है। आपको फ्रंट साइड का थोड़ा ज़्यादा कट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट में हल्का सा ज़्यादा कट होता है। फ्रंट में कम से कम आधा इंच तक काट सकते हो आप। आधा इंच से ज़्यादा नहीं काट सकते हो, आधा इंच से ज़्यादा उसमें कॉलर नेक वाले में कटता है। डीप नेक में आधा इंच से ज़्यादा नहीं कटेगा। उसके बाद फ्रंट में भी आप अपना आर्म होल चेक कर सकते हो। मेरा देखो 115 रेडी आया है। 115 ही आपको एकदम रेडी चाहिए। अगर थोड़ा बढ़ गया है या छोटा पड़ गया है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद आपको कंधी चेक कर लेनी है, फ्रंट बैक दोनों की सेम करना है। उसके बाद कचका मार के हटा देना है बैक को। अब वो डॉट साफ कर देना है प्रेस से। अभी देखो मेरा डॉट भी पड़ जाएगा और आर्म होल भी बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम डॉट का मार्किंग कर लेंगे। आप आइडिया से भी रख सकते हो, 3 इंच पे 2 इंच पे ऐसा रख सकते हो। फिर मार्किंग करके और फ्रंट में ऐसा हल्का सा 2 सूत डाउन कर देना है आगे के साइड में। तो आपका आगे के चेस्ट के साइड में जो लूज लूज आता है वो कभी नहीं आएगा आपका। अगर ये 2 सूत आप कट कर दोगे तो आपका वो कभी नहीं आएगा। आप एक बार कट करके ऐसा देखो। और साइड से आपको बेल्ट कितने इंच का चाहिए उस हिसाब से कटिंग कर सकते हो। तो मुझे तो ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है। तो मुझे तो ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बेल्ट चौड़ी रख सकते हो। और नीचे का जितना चौड़ा आपको चाहिए उतना ऊपर डाउन कर सकते हो। मुझे अगर हल्का सा और चाहिए तो मैं और कट करके मार्किंग करके कट कर सकते हो आप। और उसके बाद आप चेक कर लो कितने इंच का। अगर आपको साइड का डॉट डालना है तो साइड का हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको जितना आ रहा है उतना ही ले सकते हो आप। मेरा तो 1.25 आ रहा है, मैं 2.25 या 2.25 से 2.25 आ रहा, 2.25 आ रहा है, उसमें हाफ इंच का मार्जिन लूँगा तो 2.25 आ जाएगा मेरा। अभी इसमें हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए पहले साइड का छोटा बड़ा जो होता है उसको हम मार्किंग करके निकाल देंगे। 2.25 ले लेंगे, 2.25 इधर भी ले लेंगे। उसके बाद मार्किंग कर देंगे। उसके बाद आपकी कमर कितनी है, कमर साइड से हाफ इंच छोड़ के हुक काज की पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर जितनी है आप उतनी लगा लो। उसके बाद 2 इंच मार्जिन ले लो। आप मार्जिन अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको कितना लेना है। मार्जिन लेने के बाद ऐसा मार्किंग करो। मार्किंग करने के बाद इधर 1.25 इंच या 1 इंच उठा के ऊपर ऐसा डाउन कर दो। उसके बाद उसी पे कटिंग कर लो सीधा।
सीधा कटिंग करने के बाद पूरा उसी राउंडिंग में आप कटिंग कर सकते हो। ये बेल्ट आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग रहती है, अगर उनको चौड़ी चाहिए तो चौड़ी रहेगी, नहीं तो मीडियम में कट कर देते हैं हम। आप ऐसे कटिंग करोगे और एक बार इधर रख के हुक काज की पट्टी पे चेक कर लोगे नीचे का मार्जिन छोड़ के, और 1/2 इंच डॉट का हो जाएगा। उसके बाद मेजरमेंट में चेक कर लेंगे, अगर आपकी पट्टी बराबर है तो ठीक है, नहीं तो और छोटी कर सकते हो आप। अभी हमारे साइज में छोटी थी इसलिए हमने उसमें डॉट में 1/4 इंच आगे के साइड क्रॉस किया था। अभी हम आस्तीन कटिंग करेंगे, अपने हैंड्स को कटिंग करेंगे। तो हैंड्स आपका कितने इंच है वो फर्स्ट डिसाइड कर लो आप। उसके बाद लाइनिंग को अच्छे से प्रेस कर लो। लाइनिंग को अच्छे से प्रेस करने के बाद उसकी साइड बराबर मिला के रखना, नहीं तो बाद में आगे पीछे होगी। ऐसा साइड आपकी बराबर रहनी चाहिए और पूरा साफ रहना चाहिए कपड़ा। कपड़े को साफ रखोगे तभी आपके काम में फिनिशिंग आएगी। उसके बाद आप नीचे से 1/2 इंच मार्जिन लेके सीधा एक निशान लगाओगे। निशान लगाने के बाद आपको हैंड्स कितना चाहिए, आस्तीन कितना है, उतना आप चेक कर सकते हो। तो मुझे 1 इंच आस्तीन बड़ा रखना है, तो इसमें 6.25 इंच है, 6.25 इंच है, और आस्तीन की लूजिंग 11 इंच है। तो आप उसी हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आस्तीन की लूजिंग 11 इंच है, और मेरी 6.25 इंच आस्तीन इसमें है, और मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है तो 7.25 होगा। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है मुझे, तो उसी हिसाब से 7.25 रख दे रहा हूँ मैं, और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन रख दे रहा हूँ। उसी हिसाब से यहाँ पर भी ले लेंगे। अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है इसीलिए प्रेस मार के आपको दिखाने के लिए मैं उसको साफ़ कर दे रहा हूँ। ये इनविजिबल चॉक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर गलत हो जाएगा तो प्रेस मार कर आप सही भी कर सकते हो। उसके बाद सीधा एक निशान खींच लेंगे। उसके बाद आप 11 इंच नीचे से लूजिंग का मार्किंग करके 2 इंच का मार्जिन ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आर्म होल में 3-3.5 इंच डाउन कर देना है। आप 4 इंच भी डाउन कर सकते हो, मगर 4 इंच 38-40 के साइज में 4 इंच डाउन होता है। उसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे, ऐसा क्रॉस में चेक करके सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद 2 इंच के मार्जिन में भी सीधा निशान लगा के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग आप 2-3 बार ट्राई करो तो आपको आ जाएगा ऐसा लगाने को। सेम ऐसे ही लगा के आस्तीन भी कटिंग कर देनी है बराबर। अगर आप ऐसे मार्किंग करोगे, कटिंग करोगे, तो आपका एक बार भी कंप्लेन नहीं आएगा। आप एक बार पूरा ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करो, हमको सब्सक्राइब करके शेयर करो। अब देखो ऐसा पूरा कटिंग करने के बाद आपको फ्रंट साइड का हाला कटिंग करना है, तो आपको किसी भी ब्लाउज में ये कंपलसरी रहेगा। सब कटिंग करने के बाद देखो 1/2 इंच से 1.25 इंच तक कटिंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आपका 1/2 इंच रहेगा या 1.25 इंच रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और एक कचका मार देंगे। चटका मारने के बाद आपको देखो आस्तीन ऐसा आएगा।